अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगेंगे बिज़नेस एनालिस्ट जो कैरियर है वो क्या होता है, उसमें जो बिज़नेस एनालिस्ट का किरदार है वो क्या होता है, क्या काम करता है, उसके लिए आपको एजुकेशन कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है, स्किल्स की किस तरह की स्किल्स की आपको ज़रूरत है, और फील्ड में आपको सैलरी कितनी ऑफ़र की जाएगी या फिर आपको सैलरी कौन कौन से इदारे देंगे, मुकम्मल इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, और इसके रिलेटेड फील्ड्स के बारे में भी हम इंशाल्लाह लास्ट में बात कर रहे होंगे। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा जो आ जाता है कि बिज़नेस एनालिस्ट बेसिकली उसका काम क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी। बिज़नेस एनालिस्ट असेसेस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, जो भी कोई इदारा है उसकी ज़रूरियात को देखता है, इंटरप्रेट डेटा, उसके मुताबिक डेटा को चेक करता है, देखता है, एंड प्रपोज स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। किसी भी इदारे की जो ज़रूरियात है उसको देखते हुए उसका डेटा तैयार करता है और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो एक प्लान तैयार करता है ताकि उस इदारे को बेहतर से बेहतर किया जा सके, बिज़नेस को, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले बेहतरीन जो चीज़ आपके साथ मैं शुरू में शेयर करना चाहूँगा कि वो इसकी सैलरी रेंजेस हैं। जो हमारे पास सैलरी रेंजेस हैं बेसिकली ये एवरेज सैलरीज़ हैं जिसको आप कह सकते हैं। ये तकरीबन 80,000 से स्टार्टिंग है और तकरीबन मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं कि जो राउंड फिगर इसको मैं आपको बता सकता हूँ वो तकरीबन 3 लाख तक जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये मैटर करता है कि आप किस तरह की कंपनीज़ में, लेकिन ये रेंजेस जो मैंने आपको बता दी हैं रैंडमली होता है इसी रेंज के दौरान, इसी रेंज के दरमियान में इसकी सैलरी, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड है जी वो है हमारे पास इसकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, उसके बाद बैंकिंग में है, एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर। इन 4-5 इदारों में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी बिज़नेस एनालिस्ट की, ठीक है। उसके बाद जो टूल्स यूज़ होते हैं उसमें एक्सेल, टैब्ल्यू, उसके बाद एसक्यूएल, पावर बीआई, ठीक है। ये हमारे पास मेन जो 4 टूल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं इस फील्ड में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है ये रिमोट जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग ऑप्शंस इंक्रीजिंग। आपको पता है कि एआई का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो बहुत ज़्यादा जॉब जो है हमारे पास रिमोट जा चुकी हैं और इसकी फ्रीलांसिंग की ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि जो घर पर बैठ के करने वाले काम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। कोई भी बंदा जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो नहीं रखता। इसमें इसी एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा होता है, दोनों का अपनी मर्ज़ी से काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ में इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क आल्सो ग्रोइंग। प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिकली होता है कि ये एक परमानेंट एम्प्लॉय कोई कंपनी नहीं रखेगी, लेकिन वो कोई ऑनलाइन किसी बंदे को हायर करेगी और उसको एक प्रोजेक्ट दे देगी कि ये आपने ये काम करना है। उसमें जैसे बिज़नेस एनालिस्ट को कंपनी कोई भी कह देगी कि आपने हमारे बिज़नेस को सारे को स्कैन करना है और उसमें बताना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या कमी है, वो पूरी करने के लिए। तो सारा उसके हवाले से इस तरह की जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास एजुकेशन जो है वो स्टार्टिंग में है जी बीबीए और एमबीए। बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या फिर बीएस इन आईटी कर सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन है। या फिर बीएस या बीएस इन आईटी आपने किया, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी आप जो है वो कर सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए किसी एक डिग्री का आपके पास होना जो है वो लाजमी है अगर आप इस फील्ड में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्किल्स की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग एक हमारे पास स्किल है। उसके बाद डेटा मॉडलिंग की हमारे पास एक स्किल है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन की आपके पास स्किल होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में ग्रो करना है जल्दी से जल्दी, तो ठीक है। ये बहुत कंपलसरी जिसको कह सकते हैं, ये वो स्किल्स हैं आपके पास जो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस की अगर बात करें, CBAP एक सर्टिफिकेशन है हमारे पास, इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। मैंने एक नोट्स लिख के रखे हुए आपके लिए छोटे से, ताकि इसमें आपको समझ लगे। PMI PBA ये आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं इसकी बिज़नेस एनालिस्ट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है CBAP। ये है जी सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल, इज़ अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन बिजनेस एनालिसिस। इट्स ऑफर्ड बाय द IIBA
A non-profit organization focused on business analysis, CBAP or recipients are recognized as senior members of the business analysis community. ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है IABA जो ऑफ़र करता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वह जी PMI PBA, इसका मतलब है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल इन बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। इट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI, ठीक है, that validates our professional skills and knowledge in business analysis, particularly within the context of projects and programs. This certification focuses on the interaction between project managers and business analysts, emphasizing the importance of business analysis in achieving project success. ठीक है, ये दो सर्टिफिकेशंस हैं। आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी इसके बारे में कि ये किस लिए होती हैं और क्या क्या काम करती हैं और कौन देता है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आपके पास जो दूसरी जो करियर में आगे बढ़ने के लिए जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, ये स्किल्स अपने पास लाजमी नोट कर लें। एक्सेल, SQL एंड पावर BI टैब्ल्यू, ये सारी जो स्किल्स हैं ना आपके पास, ये इसकी सारी की आपने जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से इनके कोर्सेज़ करने हैं, इनके ऊपर ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्किल आपको करियर में आगे बढ़ाएगी वो है जी प्रैक्टिस केस स्टडीज़ के ऊपर आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है कि कौन से इदारे में किस तरह का रुझान था, किस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी, किस तरह की कम थी। और उसके बाद एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए क्योंकि ज़रूरी होगी, तो आपने उसके ऊपर भी काम करना है ताकि आपको उनका भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप टेक्निकल बंदे होंगे बिजनेस एनालिसिस की फील्ड में, एनालिस्ट की फील्ड में, तो आपको क्लियरली नॉन टेक्निकल टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो ये आपके पास स्किल है कि आप ज़रूरी नहीं कि हर बंदे से अपनी टेक्निकली ज़ुबान में जब बात कर रहे हो, तो आप नॉन टेक्निकल टीम से भी आपको जब कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तो उनसे कम्युनिकेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपने अपनी इंडस्ट्री चूज़ किया उसमें आपने नॉलेज इंक्रीज़ करना है, अपना नॉलेज गेन करना है। बिज़नेस एनालिस्ट है ना, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। बिज़नेस एनालिस्ट बाकायदा एक कैरियर है, ठीक है, किसी भी फील्ड में जा सकता है आराम से। तो उसके बारे में इसको जो है ना अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात करें तो डेटा एनालिस्ट आप इस फील्ड में जा सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद मार्केट रिसर्चर की फील्ड में आप जो है इसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एनालिस्ट है, इस फील्ड में भी आप बड़े आराम से जा सकते हैं। और ऑपरेशंस मैनेजर हमारे पास एक फ़ील्ड है, इसमें भी आप बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं स्किल्स के साथ, इन्हीं सर्टिफिकेशंस के साथ, इन्हीं एजुकेशंस के साथ, ठीक है। और सैलरी रेंज भी जो है ना मिलती जुलती होगी, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।